नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम इस गेस से आयतन चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आयतन का दूसरी वीडियो होगा। दोस्तों पिछली वीडियो आप देखे होंगे तो मजा आया होगा। एक एक क्वेश्चन को आपको हम सॉल्व करके देंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। आज जो सॉल्व करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। दोस्तों आर त्रिज्या वाले, सीधा आर तो हम लोग अपने ऐसे भी मानते हैं। गोला का आयतन आपसे पूछ दिया है, गोला का आयतन। याद रखिएगा कि एग्जाम में भी आपसे मतलब कि 2-3 फार्मूला पूछा जाएगा। याद रखिएगा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। अभी कहिएगा कि याद कैसे होगा, तो जाके हमारा थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए जिस पर लिखा होगा गोला अर्धगोला का आयतन। याद बेहतरीन तरीके से करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको हम टोटल ऑब्जेक्टिव देंगे जो आपको सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। 2 नंबरिया और 1 नंबरिया इस वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। पूरा मैथ को हम सोल्यूशन देंगे आपको एग्जाम के पहले तक। बस आप हमारे वीडियो को एकदम इत्मीनान से देखते जाइए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के जो आप छोड़ के आइएगा। सीधा बोलिए ना, मैथ के क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ का आयतन, यह फॉर्मूला पूछ दिया है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी LBH होता है घनाभ का आयतन, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उसकी ऊंचाई भी समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात बताए। दोस्तों ये बेलन हो गया, ये बेलन हो गया और एक शंकु हो गया, शंकु हो गया। बोला इसकी आधार का त्रिज्या समान है तो ई आर होगा तो इसका त्रिज्या भी आर होगा। आपको दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन ई और ई बराबर बनिएगा। और इसके ऊंचाई भी समान है, ई एच है तो ई भी एच ए होगा, ठीक है। दोनों को बोला है आधार और ऊंचाई समान बोला है। आयतन का अनुपात पूछा है। दोस्तों आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों आयतन हो गया, ठीक है। तो देखिए काट दीजिए, यहाँ से आयतन का अनुपात पूछा है। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एच से एच कट गया। क्या कि बोला है ना कि ऊंचाई और त्रिज्या समान है। तो देखिए इधर 1 बचा और इधर 1 अनुपात 1/3। तीसरा चीज गुना कीजिए, 3 में 1 से तो 3 और इधर 1 है तो 1 में 1 से तो 1, यानी कि इसके आयतन का अनुपात आ गया 3:1, ठीक है। कितना आ गया? 3:1, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। कबहू ना करी प्यार न तो जिंदगी होई बेकार, केहू के भइल न पूरा पा एकर नमवे अधूरा बा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई बताएं। दोस्तों देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे एक घन है। क्या है? घन है, एक घन है। इस घन का भुजा है 1-1, सब 1-1 होगा क्योंकि घन में प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो इसको पिघला करके एगो तार बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है? तार, लाइन वाला, बिजली वाला। और तार का व्यास जो दिया है ना 4 mm दिया है। तब व्यास के आधा होता है त्रिज्या। व्यास को डी से सूचित करते हैं। तो व्यास 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 2 mm है, ठीक है। 4 क्या दिया है आपका? एक क्या दिया है आपका? 1 दिया है सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसको पिघला करके ही बनाया है। तो सीधा सी बोलिए ना कि इसमें जितना मटेरियल है ना यही मटेरियल के ही बना दिया गया, लमड़ा के खींच के पिघला करके। तो इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। ये जितना किलो गलाने के बाद होगा उतना ही किलो के नहीं तरवा होगा, यानी इसका आयतन बराबर होगा। याद रखिएगा, जब भी पिघला करके या खींच करके जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के बनाएगा ना तो आयतन बराबर होता है। चलिए घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। भुजा क्या है? 1, तो 1 गुने 1 गुने 1 भुजा का क्यूब हो गया। आयतन होता है भुजा का क्यूब।
अब बेलन, बेलनाकार हो गया कि नहीं, तरवज हो गया, बेलनाकार हो गया, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर, तो आर कितना है यहाँ देखिए 2 गुने 2 आर स्क्वायर, एच कितना है, एच पूछ दिया है, फिर लंबाई पूछ दिया है, लंबाई निकल जाएगा, एच बोलिए एल बोलिए, कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन एक जो है सेंटीमीटर में है और 2 जो है मिलीमीटर में है, तो गड़बड़ा जाएगा काटने के बाद में। आपको दोनों को समान यूनिट में करना पड़ेगा, तो इसको सेंटीमीटर एम में बदल लीजिए, चाहे इसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। तो से एम से सेंटीमीटर में जाने के लिए 10 से भाग दिया है, तो ये 2 mm में है, तो इसको सेंटीमीटर बदल लीजिए 10 से भाग देके, 2 mm में है तो सेंटीमीटर में बदल लीजिए 10 से भाग देके, ठीक है। अब काट छाट कर दीजिए, 2 से कर जाएगा 5 बार में, 2 से कर जाएगा 5 बार में, इधर पाई गुना एल, 5 5 25 भाग में है ना, इधर आएगा तो गुना में, आयतन दोनों के बराबर हो गया 50 25 बराबर, पाई गुना में है, इधर आएगा तो पाई भाग में चलाएगा, ये लंबाई निकल के कितना चलाया 25/पाई है ऑप्शन में, देख लीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, केहू के भइल न पूरा बा ये कर्म में अधूरा बा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है, बेलन के आयतनों का अनुपात बताएं, मतलब कि दोनों का आयतन का अनुपात पूछा है। पहले बेलन, ठीक है, देखिए यहाँ बेलन हो गया और एक शंकु बोला है, इनकी त्रिज्या का अनुपात दिया है, त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है देखिए, इनके त्रिज्या का अनुपात दिया है 3:4, 3:4 आप लिख दीजिए। इनके ऊंचाई का अनुपात दिया है कितना, इनके ऊंचाई का अनुपात दिया है 2:3 दिया है, तो 2:3 लिख दीजिए। आपसे आयतन का अनुपात पूछा है भैया, आयतन का अनुपात क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात पूछा है। तो आर कितना है देखिए, यहाँ आर 3 है, तो 3 के स्क्वायर यहाँ लिखिए 9, ऊंचाई 2 है बेलन के, तो 2 लिखिए। उसी तरह इसका त्रिज्या कितना है शंकु के 4, तो 4 के स्क्वायर 16 लिखिए यहाँ पे, गुना एच कितना दिया है 3, तो 3 लिखिए, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया और फिर कटने वाला है, हाँ 2 से कट जाएगा 8 बार में, इधर 9 बचा और इधर क्या बचा 8, यानी आयतन का अनुपात कितना आया 9:8, 9:8 जो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 9:8 ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, तो काहे ना लगवाला पिया हो अमवा मोहुआ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बता। देखिएगा 2 को वृत्त है, बेलन है, पहला बेलन और यह दूसरा बेलन, मान लिए इनके त्रिज्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है देखिएगा, इनके त्रिज्या का अनुपात दिया है 1:2, तो 1:2 आप लिख दीजिए, ठीक है। इनके ऊंचाई का अनुपात दिया है, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया है 5:3, तो 5:3 आप लिख दीजिए। इनके आयतन, आयतन की इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम को भी से लिख दिए। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर 1, ऊंचाई कितना है 5, तो 5 अनुपात, इसका भी तो बेलने हैं, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर 4, एच एच का मतलब 3, पाई से पाई कट गया, 5 एकम 5 और इधर 4×3 12, आपका आंसर आ गया 5:12 जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन बताइए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके हमारे थ्योरी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, उस पर लिखा होगा घन घनाभ का आयतन याद करना, एकदम याद करवा दिए हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यों होता है, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है कितना 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा दिया है इतना, होता कितना है, होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, दिया है इतना है, होता है इतना, होता दिया बराबर 6 से कटिएगा 36 6 216, ए स्क्वायर हटेगा उन्हें रूट चढ़ेगा 36, ए के वैल्यू 36 का वर्गमूल 6। आपसे पूछा है आयतन मतलब वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा का क्यू होता है, क्या होता है भुजा का क्यू, अब भुजा है 6 का क्यू कितना 216, आपका आंसर हो गया 216 जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए समान ऊंचाई वाले दो बेलन है, समान ऊंचाई वाले दो बेलन है। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए, बेलन के आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। समान ऊंचाई, ऊंचाई समान है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है, तो इसका त्रिज्या R1 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या R2 मान लेते हैं, लेकिन ऊंचाई समान है। ये दोनों के आयतनों का अनुपात हो गया। ठीक है, बोला है ना कि दो समान ऊंचाई वाले दो बेलन जिनके आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। त्रिज्या के बारे में नहीं बोला है। ये आयतन हो गया, तो आयतन यहाँ लिख लीजिए 9/9 कितना है 16, 9/16 लिख दिए। ठीक है, चलिए एच से पाई कट गया, एच से एच कट गया, R1/R2। ठीक है, स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर चढ़ा दिया, इधर हो गया 9/16। ये स्क्वायर हटेगा तो बराबर उधर रूट चढ़ेगा, R1/R2 क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, अच्छा 16 का वर्गमूल 4। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ दिया है इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं पता है ना आपको, वक्र पृष्ठ कहते हैं इसको। देखिए वक्र पृष्ठ इसी को बोलते हैं। ये जो चारों बगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए ये चारों बगल है ना, ये वाला जिसको छू रहे हैं नचा रहे हैं, ये इसी को वक्र पृष्ठ बोला जाता है। ये हम आप ही लोग के लिए खरीद के रखे हुए हैं, ऑफलाइन क्लास में बताते हैं, इसी से समझाते हैं। देखिए बेलनाकार है, ठीक है, ट्रक का है, तो इसी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRh। इसको R1 बोल रहे हैं, एक होता है 2πRh, इसको R2 बोल रहे हैं। अनुपात पूछा है, देखिए 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, h से h कट गया, और देखिए त्रिज्या कितना है इसका 3, और इसका त्रिज्या कितना है 4, तो 4 केवल 3 और 4 बच गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम तो ठहरे परदेसी याद क्या सताएगे, सुबह पहली गाड़ी से, अरे घर तो लौट जाएगी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ए भैया कर्व सरफेस एरिया, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला अभी तो बताए हैं वहाँ पे 2πRh, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, खटिया R स्क्वायर, मतलब खटिया बोल रहे हैं, 4 पाई को खटिया बुलाता है देहात में, बिहार में, तो खटिया R स्क्वायर मतलब कि पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई h हो तो आयतन बताएं। बेलन का आयतन सीधे बोलिए ना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर h। यही तो क्या फॉर्मूला पूछ दिया है, आपको एग्जाम में फॉर्मूला पूछ देगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोला का आयतन बताएं। ध्यान दीजिएगा, एक घन है, क्या है, एक घन है जिसका किनारा जो है ना 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, इसमें से वो गोला काटा जाता है अधिकतम आयतन का। तो देखिए इसमें से कहीं से गोला काट लीजिए को, ठीक है, कहीं से एगो गोला काट लीजिए, यहाँ से मान लेते हैं काट लेगा, इसी में से कोई कलम काटने जाए डायरेक्ट गोला का आयतन निकलिए। देखिए इस मान लीजिए गोला अगर होगा, गोला अगर अधिकतम तो होगा, तो इसका मतलब एगो भुजा के बराबर होगा, ऐसा ही ना होगा। तो ये 14 है ना, तो ये 14 हो जाएगा, तो आधा में आधा त्रिज्या होगा तो 7 और 7 में हो जाएगा। ठीक है, अधिकतम गोला कटिएगा तो बड़का वो जितना है वो किनारे से नहीं कटिएगा, तो यहाँ से शुरू कीजिएगा ऐसे कटना, ऐसा ही ना, तो एगो भुजा जो है ना इसके व्यास के बराबर होगा। ठीक है, तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई
पाई के मान लिखिए ना 22/7 आर की जगह 7 × 7 × 7, ठीक है। एक साथ से एक साथ कट गया, 22 चुका 88 × 7 × 7 बट्टा में 3, भाग दीजिए, गुना कीजिए, 8 7 7 8 56 के 6 हासिल 5, 7 8 56 5 61, फिर गुना ये 7 है बट्टा में 3, 7 6 42, 7 1 7 4 11 के 1 हासिल 4 1, 7 6 42 1 43 बट्टा में 3। आप का इसका आंसर भाग दीजिएगा तो 3 1 3, 1 पर 3 13, 3 चौके 12, 1 पर 11, 3 तिहाई 9, 3 2 और 2 पर 2 भाई 3 7 21, यानी कि 1437 लगभग में है। हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके ऊंचाई बताएं। दोस्तों दिया है कितना, 1570 दिया है आयतन, शंकु का आयतन दिया है इतना, लेकिन होता है कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया है इतना, होता है इतना, होता दिया बराबर। अब एक बात आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, शंकु के नीचा में आधार में एगो वृत्त रहता है, देखिए वृत्त रहता है, वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है, थ्योरी वाली वीडियो देख लीजिए, वृत्त है, तो वृत्त के क्षेत्र में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका दिया है कितना 314। ध्यान दीजिए 1/3, अब पाई देखिए इतना की जगह हम लिख सकते हैं 314, लिख सकते हैं 314, कहीं पाई आर स्क्वायर ये है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह लिख दिए 314 और गुना एच तब पूछिए दिया है बराबर 1570। काटिए तो इधर तो 5 3 8 नहीं कटेगा, तो काटिए तो आप इसको काटिएगा तो 2 से काटिएगा इसको, 2 से 2 कम 2 2 5 10 2 7 14, 2 से काटिएगा 2 7 14 2 8 16 2 5 10, फिर 5 और में कटेगा 157 5 कितना होता है 7 5 35 50 25 3 28 5 5 2 7, हाँ कर जा रहा है कितना बड़ा 5 बार में, इससे ही कर जाएगा 5 बार में, ठीक है। एच 3 भाग में हो जाएगा तो गुना में, तो 5 तिहाई 15। ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई चला है 15 जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, आयतनों का अनुपात। क्वेश्चन पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं, पहला बेलन दूसरा बेलन, ठीक है, त्रिज्या का अनुपात दिया है, रेडियस त्रिज्या का अनुपात दिया है कितना 2:3, तो लिख दिए 2:3। ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई दिया है 5:3, तो 5:3 लिख दीजिए। इसके भौल मतलब आयतन का अनुपात पूछा है, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर 2 है, 2 के स्क्वायर 4, ऊंचाई कितना है 5, तो 5 अनुपात। इसका भी होता है पाई आर कितना है 3, 3 के स्क्वायर 9, ऊंचाई कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। पाई से पाई कट गया, 5 का 20 नहीं कटेगा, 29 यानी कि 20:27 आप कैंसिल हो जाएगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आप कैंसिल हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। दोस्तों संख्या जब भी पूछ देगा ना, किसी में भी गोला हो अर्धगोला हो कुछों में, तो याद रखिएगा बड़का का आयतन बटा में छोटका का आयतन, छोटका का आयतन। तो आप बताइए बड़का छोटका कौन है, तो आप बताइए 6 सेंटीमीटर वाला बड़ा है कि 2 सेंटीमीटर वाला बड़ा है, तो आप कहिएगा 6 सेंटीमीटर वाला। तो भुजा का आयतन क्या, घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यों, यानी 6 × 6 × 6 आयतन हो गया। छोटका कितना है 2, तो 2 × 2 × 2, क्या कि घन का आयतन होता है भुजा का क्यों। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9, 3 27, यानी 27 को घन बनेगा 2 सेंटीमीटर वाला छोटका छोटका, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 25 नंबर होगा, 15 नंबर लिखा गया 25, आपका आंसर हो जाएगा 27 जो आपकी ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी भाइयों पर शेयर कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो आगे बनाने के लिए थोड़ा जोश जुनून दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाई।